सुनिए प्रभु प्रेम की वो मधुर कथा जिसमें स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु अपने भक्त के लिए बालक बन जाते हैं। सुनिए वो प्रसंग जहां सेवा का अर्थ चमत्कार नहीं अपनापन बन जाता है। श्रोताओं, उड़ीसा की पावन धरती पर पुरी धाम के आसपास एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध माताजी रहती थीं। संसार की दृष्टि में वे अकेली थीं, न उनका कोई पुत्र न परिवार, पर उनके हृदय में एक ही नाता बसता था, जगन्नाथ महाप्रभु। वे प्रभु को अपने पुत्र रूप में देखती थीं। जैसे हर माँ अपने बेटे को देखती है, वैसा ही स्नेह, वैसी ही ममता, वैसी ही चिंता और वैसा ही अधिकार। रोज भोर होते ही वे स्नान कर प्रभु का स्मरण करती, अपने हाथों से भोग बनाती और जगन्नाथ जी के सामने पधराकर बड़े अधिकार से कहती, सुनो रे मेरे लाला, जब तक तू भोग ग्रहण नहीं करेगा तेरी माँ भी कुछ नहीं खाएगी। और श्रोताओं, ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये माँ के हृदय की पुकार थी। और हमारे प्यारे जगन्नाथ महाप्रभु इस भाव से अत्यंत प्रसन्न होते थे। वे उस भोग को प्रेम से स्वीकार करते थे, क्योंकि जहां नियम नहीं वहां प्रेम चलता है, जहां विधि नहीं वहां भाव बोलता है। दिन ऐसे ही बीतते रहे। माताजी की झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, पर आंखों में उजास, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनका पुत्र सदा उनके साथ है। फिर एक दिन श्रोताओं, विधि का विधान आया। माताजी किसी रोग से ग्रस्त हो गईं, शरीर दुर्बल हो गया, ज्वर ने उन्हें जकड़ लिया। गांव वालों को पता चला तो सब सहायता के लिए दौड़े। कोई दवाई लाने लगा, कोई पानी भरने, कोई सेवा करने। पर माताजी सबको एक ही बात कहकर लौटा देती, तुम सब जाओ, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए, मेरा पुत्र आएगा वही मेरी सेवा करेगा। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, इनका पुत्र? कौन सा पुत्र? ये तो सदा अकेली ही रही। किसी ने कहा माता का मन भ्रमित हो गया है, किसी ने कहा बुढ़ापे का असर है। पर माताजी के लिए ये कोई भ्रम नहीं था, ये उनका सत्य था। और उसी क्षण श्रोताओं, वैकुंठ में नीलाचल के नाथ जगन्नाथ महाप्रभु का हृदय व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगे, मेरी मैया इतने वर्षों से मुझे पुत्र मानकर मेरी सेवा कर रही है, आज वो पीड़ा में है और उसके पास कोई नहीं, क्या मैं उसके पुत्र होने का धर्म न निभाऊं? बस यही भाव उठा और साक्षात श्री जगन्नाथ महाप्रभु एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हो गए। साधारण वस्त्र, बाल सुलभ मुस्कान और आंखों में अपार करुणा। वे माताजी की कुटिया में पहुंचे। माताजी ने उन्हें देखा और जैसे किसी मां को खोया हुआ बेटा मिल जाए, वैसे ही उनके नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, आ गया मेरा लाला। और बालक रूपी प्रभु बोले, हाँ मैया, मैं आ गया। श्रोताओं, अब जो दृश्य बना वो सेवा का चरम था। प्रभु नित्य माताजी के घर में सोहगनी लगाते, घर को साफ करते, जल भरते, दवाई समय पर खिलाते, रसोई सिद्ध करते, अपने हाथों से माता को भोजन कराते, कभी पांव दबाते, कभी माथे पर हाथ रखते। माताजी को लगता मानो उनका बेटा सच में लौट आया हो। दिन बीतते गए और उधर मंदिर में एक बात ने सबका ध्यान खींचा। बलभद्र जी ने देखा कि लाला रोज सुबह सुबह कहीं चले जाते हैं। वे पूछते, लाला कहाँ जाते हो? और जगन्नाथ जी मुस्कुराकर टाल देते। ये बात बलभद्र जी के मन में घर कर गई। उन्होंने सुभद्रा जी से पूछा, बहन, क्या तुम्हें पता है लाला रोज कहाँ जाते हैं? सुभद्रा जी ने सहज भाव से कहा, भैया, पुरी के प्रांत में एक बूढ़ी माता जी हैं, उनकी तबीयत खराब है, लाला उनकी सेवा करने जाते हैं। श्रोताओं, ये सुनते ही बलभद्र जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, उनका हृदय भर आया। वे बोले, जिसकी सेवा पूरा संसार करता है वही प्रभु अपने जनों की सेवा में कभी पीछे नहीं हटता। अगली सुबह जब जगन्नाथ महाप्रभु माताजी की सेवा करने पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उससे स्वयं वे भी भाव विभोर हो गए। बलभद्र जी और सुभद्रा जी पहले से ही वहां थे, छोटे बालक और बालिका के रूप में माताजी की सेवा में लगे हुए थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई रसोई में हाथ बटा रहा था, कोई जल ला रहा था। जगन्नाथ जी ने आश्चर्य से पूछा, आप दोनों यहाँ? बलभद्र जी हंसकर बोले, अरे लाला, क्या मैया की सेवा अकेले ही करेगा? ये सुख हमसे छीन लेगा? और सुभद्रा जी मुस्कुराकर बोली, आज प्रसाद मैं बनाऊंगी। श्रोताओं, उस कुटिया में जैसे वैकुंठ उतर आया था। तीनों भाई बहन सेवा में रमे थे और माताजी को लग रहा था कि उनका संसार पूर्ण हो गया है। पर श्रोताओं, हर लीला में एक मोड़ आता है। उधर वैकुंठ में महालक्ष्मी जी ने देखा कि ये तीनों प्रतिदिन कहीं जाते हैं और उन्हें साथ नहीं ले जाते। उनके मन में संशय जागा, निश्चय ही मुझसे छिपाकर कुछ हो रहा है। और लक्ष्मी जी रूठ गईं। उनके रूठते ही पुरी में अकाल के संकेत दिखने लगे, अन्न दुर्लभ होने लगा। और यहीं श्रोताओं, कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां सेवा, प्रेम और मान मुनाहर की अगली लीला प्रकट होने वाली है। ये जानने के लिए कि लक्ष्मी जी कैसे मानेंगी और सेवा की ये कथा कैसे पूर्ण होगी, अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। जय जगन्नाथ।
श्रोताओं, वहीं से आगे बढ़ती है ये अद्भुत लीला, जहां एक ओर सेवा का रस है तो दूसरी ओर मान का भाव, जहां एक ओर करुणा है तो दूसरी ओर मर्यादा। जब महालक्ष्मी जी रूठ गईं, तब उसका प्रभाव केवल वैकुंठ तक सीमित नहीं रहा। पुरी की धरती पर धीरे धीरे परिवर्तन दिखने लगा। खेत सूखने लगे, अन्न का अभाव होने लगा, लोगों के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच गईं, बाजार सूने पड़ने लगे और देवताओं तक को ये अनुभव होने लगा कि कुछ असामान्य घटित हो रहा है। उधर जगन्नाथ महाप्रभु तो बूढ़ी मैया की सेवा में लीन थे, पर उनका हृदय सर्वज्ञ है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और समझ गए कि यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। वे मन ही मन बोले, माता लक्ष्मी रूठ गई हैं। अब श्रोताओं, प्रभु के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी थी। एक और वो मैया जिसने उन्हें पुत्र माना, जिनकी सेवा में प्रभु स्वयं बंध गए थे, और दूसरी ओर महालक्ष्मी, जिनके बिना संसार का संतुलन ही संभव नहीं। प्रभु सोचने लगे, यदि लक्ष्मी जी को न मनाया तो जगत पीड़ा में पड़ेगा, और यदि मैया की सेवा छोड़ दी तो भक्त भाव को ठेस पहुंचेगी। यही सोचकर प्रभु ने निश्चय किया कि पहले लक्ष्मी जी को मनाया जाए और सेवा का क्रम भी रुके नहीं। उन्होंने बलभद्र जी और सुभद्रा जी से कहा, मैं अभी आता हूं, और वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। वैकुंठ पहुंचकर प्रभु ने लक्ष्मी जी को बड़े प्रेम से पुकारा, देवी क्यों रूठी बैठी हो? पर लक्ष्मी जी तो मानने वाली कहाँ थी। उन्होंने कहा, आप तीनों प्रतिदिन कहीं जाते हैं, मुझे साथ नहीं ले जाते, न बताते हैं। क्या मैं आपके लिए पराई हो गई? श्रोताओं, ये सुनकर प्रभु मुस्कुराए, पर लक्ष्मी जी का मान समझ गए। उन्होंने बहुत समझाया, सेवा की कथा बताई, बूढ़ी मैया का भाव बताया, पर लक्ष्मी जी का हृदय अभी नहीं पसीजा। तब प्रभु ने सोचा कि देवी को कुछ प्रिय भेंट देनी होगी। तभी उन्हें स्मरण आया, लक्ष्मी जी को रसगुल्ला अत्यंत प्रिय है, पर समस्या ये थी कि पुरी में अकाल था, दूध चीनी सब दुर्लभ। तब प्रभु को अपने परम सखा गोपाल का स्मरण आया, जिनके घर में अभी भी अन्न और साधन सुरक्षित थे। प्रभु सखा के द्वार पहुंचे, द्वार खटखटाया। गोपाल ने द्वार खोला और सामने अपने सखा को देखकर भाव विभोर हो गया। बोला, अरे सखा, आज कैसे आना हुआ? प्रभु ने संक्षेप में सारी बात बता दी और बोले, एक हांडी रसगुल्ला चाहिए। गोपाल ने बिना देर किए अपनी मैया से कहा, मैया सखा के लिए रसगुल्ला बना दो। गोपाल की मैया ने अपने घर के सीमित साधनों से भी रसगुल्ले बनाए, क्योंकि जहां भाव होता है वहां अभाव नहीं टिकता। प्रभु वो हांडी लेकर वैकुंठ पहुंचे, लक्ष्मी जी के सामने रसगुल्ले रखे और बड़े प्रेम से बोले, देवी ये आपकी प्रिय भेंट है। श्रोताओं, रसगुल्ला देखते ही लक्ष्मी जी का मान धीरे धीरे पिघलने लगा। उन्होंने भोग स्वीकार किया और उनका रूठना समाप्त हुआ। जैसे ही लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई, पुरी की धरती पर हरियाली लौट आई, अकाल दूर हो गया, अन्न की धाराएं फिर बहने लगीं। लोग समझ गए कि प्रभु की लीला पूर्ण हुई है। अब जगन्नाथ महाप्रभु पुनः बूढ़ी मैया की सेवा में लौट आए। दिन बीतते गए, सेवा से मैया का शरीर स्वस्थ होने लगा, ज्वर उतर गया, आंखों में चेतना लौट आई। एक दिन जब मैया ने आंखें खोली तो उनके सामने वो बालक नहीं, बल्कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए साक्षात श्री हरि खड़े थे। दिव्य तेज से कुटिया आलोकित हो गई। मैया ने विस्मित होकर पूछा, तुम कौन हो? प्रभु बोले, मैया मैं ही तेरा लाला हूं। मैया का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, जब अंत में अपने धाम ले ही जाना था तो इतनी सेवा क्यों की? श्रोताओं, ये प्रश्न साधारण नहीं था, इसमें भक्ति का सार छिपा था। प्रभु ने उत्तर दिया, मैया जब मेरा कोई जन पीड़ा में होता है तब उसका कष्ट दूर करने में स्वयं आता हूँ। केवल चमत्कार करना सरल है, पर प्रेम सेवा है। मैया ने फिर कहा, प्रभु आप तो मेरा कष्ट तुरंत हर सकते थे। तब जगन्नाथ जी बोले, मैया प्रारब्ध का भोग सबको करना पड़ता है। यदि मैं तुम्हारा कष्ट हरण कर देता तो तुम्हें पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मैया फिर संसार के बंधन में आए। मैं चाहता हूं कि तुम सदा मेरे पास रहो। श्रोताओं, ये सुनकर मैया की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। प्रभु ने उन्हें अपने नित्य धाम की ओर ले चलने का संकेत किया, और इस प्रकार वो वृद्ध मैया जिसने प्रभु को पुत्र माना, स्वयं प्रभु के धाम की नित्य वासिनी बन गई। श्रोताओं, इस कथा का सार यही है कि जगन्नाथ महाप्रभु अपने भक्तों के लिए भगवान नहीं रहते, वे पुत्र बनते हैं, सखा बनते हैं, सेवक बनते हैं, और जो उन्हें अपने जीवन मरण का साथी मान लेता है उसका हाथ प्रभु कभी नहीं छोड़ते। जय हो भक्त वत्सल जगन्नाथ महाप्रभु की, जय हो सेवा प्रेम और करुणा की इस दिव्य लीला की।